हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। पढ़ाई बहुत धाक कैसे करें, ठीक है। देखो आज का इस वीडियो में बताने वाले हम लोग कक्षा 9वीं का जो इतिहास जो है चैप्टर 1 का नाम क्या है? फ्रांसीसी क्रांति। उसका हम लोग लेक्चर 2 देने वाले, ठीक है। जो स्टूडेंट ने लेक्चर 1 का वीडियो नहीं देखा है देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिए हैं फ्रांसीसी क्रांति का लेक्चर 1 का वीडियो, ठीक है। उसको देखने के बाद इसको देखिएगा लेक्चर 2 ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग लेक्चर 1 जहां तक देखे उससे हम लोग आगे आज देखेंगे, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को दोस्तों शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं लोग लेक्चर 2, ठीक है। तो लेक्चर 2 में हम लोग जो पढ़ेंगे उसे हम लोग लेक्चर 1 से कुछ आगे देखेंगे क्या है उसके बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे 1774 में लुई 16वां, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है लुई 16, है ना। लुई 16 जो थे 1774 में क्या थे? राजा थे। कहां के? फ्रांस के, ठीक है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पर वो इसका हम पढ़ने वाले किसके बारे में पढ़े? और लुई 1774 जो राजा थे लुई 16 उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। कितना पॉइंट? 3 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में क्या बोल, ध्यान समझना। पहला पॉइंट बोल रहा है कि वो फ्रांस के बुर्बो राजवंश का था, है ना। कहां का था वो? लुई 16 जो थे 1774 ईस्वी का बात हो रहा है। और वो फ्रांस के कहां के राजवंश, कौन राजवंश के थे? तो बुर्बो राजवंश के राजा थे। कहां के राजा थे? बुर्बो राजवंश के। क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया कि लुई 16 कहां के राजा थे, किस राजवंश का था? तो बोलना है बुर्बो राजवंश के राजा थे, ठीक है। कब का राजा थे? 1774 बात हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका कमेंट आओ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ईस्वी के साथ और डेट के साथ बताओ, ठीक है। कौन सा महीना में, कौन सा ईयर में, ठीक है, बताओ। अब देखो और दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि उसका विवाह, देखो किसका विवाह? लुई 16 का विवाह जो है किसके साथ हुआ था, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? लुई 16 के जो शादी हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी के साथ। उसका नाम क्या था? तो मेरी राजकुमारी का नाम क्या था? मेरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है। मेरी इसका नाम है, ठीक। राजकुमारी का नाम है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से रखो, मेरी एंटोइनेट से हुआ था, ठीक है। ये लोग इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ देगा तो आप बता सकते हो। अब तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि राज्यों क्या लिखा है? राज्यारोहण के समय जब युद्ध हो रहा था, ठीक है। राज्यारोहण के समय उसका राजकोष क्या हो गया? खाली हो गया। किसका? वहां पे फ्रांस का राजकोष था वो खाली हो गया। किस समय? जब वहां पर युद्ध हो रहा था, ठीक है, जब लड़ाई हो रहा था तब, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे राजकोष क्यों खाली हुआ, उसका कारण क्या था उसको हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेगा कि राजकोष खाली होने का कारण, कैसे राजकोष खाली हो गया उसको हम लोग पहले समझेंगे, ठीक है। जहां पर डाउट होगा वो बता रहे हैं वहां कमेंट करना। उसका जो है डाउट को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे। वहां पर हम कमेंट हर अच्छा का देखते हैं कौन कमेंट करता है, क्या है डाउट, उसको चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसको बताएंगे हम लोग कहां पर डाउट है, उसको सबसे पहले हेडिंग में रखेंगे, ठीक है। उसी पहले चर्चा करेंगे, यदि डाउट होगा तो बोलना, ठीक है। तो राजकोष खाली होने का कारण क्या है, ठीक है। तो पहला कारण क्या लिखना है कि लंबे युद्ध, मतलब बहुत लंबा समय चला था, ठीक है। लंबे युद्ध के कारण क्या हो गया? वित्तीय संसाधनों, ठीक है, का नष्ट होना। जब लंबा समय तक वहां युद्ध चला तो उसका वित्तीय जो संसाधन था वो नष्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम लोग लिखना है कि पूर्ववर्ती, क्या लिखना है? पूर्ववर्ती राजाओं, पहले राजा था अपना शान शौकत के लिए फिजूल खर्चा किया, वो तो खर्चा ही है, वो तो फिजूल खर्चा हो गया। मतलब अपना शान बचाने के लिए, अपना शौकत बचाने के लिए फिजूल का खर्चा करते थे, ठीक है। पूर्ववर्ती तो पहले राजा थे, हाँ। पूर्ववर्ती राजाओं की शान शौकत पर फिजूल खर्च, ठीक है, ऐसा खर्चा कर रहा था फालतू। और तीसरा पॉइंट क्या लिखना है हम लोग को कि वहां जनसंख्या का वृद्धि हो गया और जीविका क्या हो गए? संकट हो गए। इसके माध्यम से भी वहां राजकोष के खाली होने का प्रभाव पड़ा, ठीक है। और चौथा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, चौथा का क्या था ना? अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ, जब अमेरिका जब लड़ रहा था स्वतंत्रता के संघर्ष में खिलाफ, किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। तो साथ कौन दिया था? तो लोग फ्रांस जो है, फ्रांस साथ दिया था किसको? अमेरिका को। इसी कारण से इसको खर्चा हुआ, देना पड़ा कुछ कुछ, उसके कारण से भी हुआ है, ठीक है, फिर खर्चा, है ना। तो अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। कौन सहायता किया? फ्रांस सहायता किया, ठीक है। इसी कारण से भी वहां पर राजकोष खाली होने का प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टार्ट देना है कि यहाँ पर फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। अब देखो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, क्या बन गया? संवैधानिक तरीका से चलने लगा फ्रांस में। अब देखो उस पर पढ़ेंगे क्या क्या हुआ। पहला पॉइंट लिखना है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी को कुद्रभीड ने वास्तिल के किले को तोड़ दिया, है ना।
जब वहाँ फ्रांस में जो पूरा अत्याचार हो रहा था तो क्या हुआ ना, आदमी सब एकजुट होके कौन सा कील को, कब 14 जुलाई 1789 इसी दिन के हम लोग को इसी दिन फ्रांस का क्या हुआ था, युद्ध चल रहा, ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुआ, ठीक है, 14 1789 फ्रांस क्रांति हुई। तो भीड़ ने वास्तविक किले को क्या कर दिया, तोड़ दिया, और जो राजनीतिक नेता जो थे, राजनीतिक कैदियों जो थे, उसको रिहा करा दिया, ठीक है, रिहा करवा लिया, ठीक है, आप क्या कर देना दिया कर देना, ठीक है, इसमें सही है। तो तोड़ा किल को और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया, ठीक है, जब तोड़ लिया था। अब दूसरा पॉइंट लिखना है कि वास्तिल का किला, इसका मतलब वास्तिल किला क्या होता है, वास्तिल का किला कहने का अर्थ है वो सम्राट की निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था, क्या था, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का एक प्रतीक था, कौन, वास्तिल का किला, ठीक है। अब इसका और पॉइंट लिखे, कितना फ्रांस में संविधान राष्ट्रपति लिखे ना हम लोग, इसका हम लोग अभी और 2-3 पॉइंट लिखेंगे, अभी 2 पॉइंट लिखेंगे, ये लिखेंगे और इसका 2-3 पॉइंट लिखेंगे, देखते हैं इसका आगे, ठीक है, इसको लिखा करते हैं बोर्ड को, फिर आगे दिखा रहे, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखना है, इसमें तो 2 पॉइंट अभी पढ़े, अब इसको अगला पॉइंट लोग क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है यहाँ पर कि लुईस 16 ने नेशनल, क्या लिखा है, लुईस 16, ठीक है, लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, क्या दे दी, मान्यता दे दी, और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि 4 अगस्त 1789 के बाद, ठीक है, 4 अगस्त 1789 ईस्वी की रात को असेंबली ने करो, जो कर टैक्स रहता था, ठीक है, और कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म करने का आदेश पारित कर दिया, ठीक है। अब फिर लास्ट में लिखा हुआ 5 नंबर, फाइनली जाके लास्ट में क्या हुआ, 1791 कब का बात है, 1791 की बात हो रहा है, ठीक है, आखिर लास्ट में फिर आखिर हो गया सही, ठीक है, 1791 ईस्वी में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया। क्वेश्चन पूछा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कब स्थापित हुई, तो बोला 1791 ईस्वी में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया हम लोग, जितना पढ़ लिया हम लोग। अब लोग पढ़ेंगे जब नया संविधान बन गया उसके अनुसार क्या क्या चेंज हुआ उसको देखेंगे, ठीक है। तो नया स्टार्ट देना हमको कि नए संविधान के अनुसार, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखना हम लोग को कि मतदान जो वोट देने का अधिकार, ठीक है, मतदान का क्या आविष्कार, मतदान का आविष्कार केवल किसको मिला, केवल सक्रिय नागरिक को मिला, जो पुरुष थे, क्या थे, महिला नहीं थे, जो पुरुष थे, केवल पुरुष ही वोट दे सकता है, और कितने उम्र तक, कितने से कितना और उम्र कितना 25 वर्ष से अधिक था, है ना, कितना था, 25 वर्ष से अधिक था। उसके बाद सेकंड नंबर लिखा हम लोग का कि महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है, ठीक है। अब तीसरा पर लोग क्या लिखना है कि राजा की शक्तियों, क्या लिया, राजा की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया था, ठीक है, 3 भागों में, है ना। राजा की जो शक्ति था वो विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया, ठीक है। और लास्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है, स्कोर 2 पॉइंट है, इसमें 4 है, फिर से लिखेंगे 2 पॉइंट। चौथा में क्या लिखा है, 10 अगस्त 1792 को जेकोबियन, क्या लिखा, जेकोबियन क्लब के सदस्यों ने रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ क्या विद्रोह कर लिया, ठीक है। अब और 2 पॉइंट है किसका, जब नए संविधान से हुआ लागू तो उसके और 2 पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे इसके मिटाने के बाद, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या लिखना है, सर बोलेंगे सर पूरा खाली छोड़ दिए, इधर बता दे, देखो वीडियो ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते, ठीक है, लगभग कितना 10 से 12 मिनट, मतलब 15 मिनट से नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हम जरा एक बार 2 बार लिखा दें फिर बंद कर दें, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर बना दें, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों को क्या होता है उसको बोर नहीं होगा, ठीक है, इस तरह से। देखो यार अब लोग पांचों पर क्या लिखना है हम लोग को, 21 सितंबर का बात हो रहा है, 21 सितंबर, उसके बाद हमने लिखा ना सारे पॉइंट, पांचों पर लिखना हम लोग को 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया, और क्या लिखा है, नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दे दिया, उसको नाम चेंज कर दिया, उसको क्या चेंज किया, कन्वेंशन नाम दिया गया। कब का बात हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्रांस को गणतंत्र कब घोषित किया गया, तुम लोग बोलना है 21
सितंबर 1792 को, ठीक है, फ्रांस का गणतंत्र घोषणा नाम दे दिया, ठीक है। उसका जो नया पुराना था क्या असेंबली, जो उसका नाम जो था असेंबली, उसको चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, उसको नाम दिया कन्वेंशन नाम दे दिया, ठीक है। ये लोग पांचों पर बोल रहा है, जब नया संविधान बना तो सॉरी नया संवैधानिक राष्ट्र बन गया तब हो रहा है बात, ठीक है। और छठा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ, किसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी, किसको, लुई 16 को, किसके खिलाफ के, तो ये लिखा हुआ है 21 जनवरी, कब का बात हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि लुई 16 को कब फांसी पे चढ़ाया गया, तो लोग बोलना है 21 जनवरी 1793 को, ठीक है। किसके खिलाफ, किसके कारण से, लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ से, किसके साजिश से, फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप पर फांसी दी गई, ठीक है। तो ये रखना, ये हम लोग को कितना पॉइंट हो गया, 6 पॉइंट हो गया। अब इससे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग अपने नए संविधान के बारे में पढ़े हैं, अब इसके आगे बढ़े हम लोग कुछ स्टार्ट, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैनल में, ठीक है, थैंक यू।